एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एमए ज्योग्राफी और एमएससी ज्योग्राफी की तीनों कैंपस की मेरिट जारी कर दी गई है। आपकी स्क्रीन पर डाटा है बिरला कैंपस श्रीनगर का। बिरला कैंपस श्रीनगर का जो डाटा है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरिट जारी करी गई है वो कंसोलिडेट है एमएससी और इसी के अंदर एमए को शामिल किया गया है। जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं वो एमएससी के स्टूडेंट हैं और जो येलो से आप देख पा रहे हैं वो एमए के स्टूडेंट हैं। उससे संबंधित इंडिकेशन नीचे दिया गया है। ग्रीन को आप एमएससी समझिए और येलो को आप एमए समझिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रीम भी लिख दी गई है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एमएससी दी गई है, आगे परसेंटेज दी गई है, ऐसे ही एमए लिखा गया और परसेंटेज दी गई है। तीनों मेरिट जो जारी करी गई है अलग अलग कैंपस की सेम फॉर्मेट पे जारी करी गई है। उसके बाद एसआरटी कैंपस का डाटा है वो सेम फॉर्मेट पे है, आप देख सकते हैं। स्ट्रीम दे दी गई है और आगे परसेंटेज दे दी गई है। लास्ट में जो है आपका बीजीआर कैंपस पौड़ी है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रीम मिल जाएगी लिखी हुई, एमए एमएससी और आगे परसेंटेज मिल जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कही गई है नोटिफिकेशन के अंदर। इसको आप रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको काफी सारी बातें बताई गई हैं जिसको आपको अच्छे से समझ लेना होगा। आपको बताया गया है कि आपका ये एडमिशन है जो प्रोविजनल है, ये कंफर्म नहीं है जब तक आप अपनी फी का डिपॉजिट ना कर दें और अपने डॉक्यूमेंट चेक ना करवा लें। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गलती होगी, त्रुटि होगी, मिस्टेक होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आप फी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो द्वितीय मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी जिसमें नए स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अब आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उसको समझ लीजिए। 2 नंबर के पॉइंट में बताया गया है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑल सेमेस्टर लिखा गया है यहाँ पर। ये आपको अपने साथ ओरिजिनल लेके जाने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट। इसके आगे लिखा गया है सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी इफ अप्लीकेबल, यदि आपके ऊपर अप्लीकेबल है, आपने एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। तीसरे नंबर के पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने हैं उसको आप देख लीजिए। आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2 चीज मिसिंग है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। वो है आपका गैप ईयर का एफिडेविट और एंटी रैगिंग का एफिडेविट। यदि आपकी क्वालिफिकेशन के बीच में गैप रहा है तो आपको गैप ईयर का एफिडेविट बनवाना होगा और एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको फिल करना होगा जो प्रोस्पेक्टस में बताया गया। उससे संबंधित वीडियो हमने बनाई है, आई बटन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। वहां पर बस आपको पेरेंट की आईडी पर मेल नहीं मिलेगी, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो मेल आपको आएगी उसको आगे 2 मेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड करना है। एक एंटी रैगिंग की मेल आईडी पर वही मिल जाएगी और साथ ही साथ उसको आपको यूनिवर्सिटी की मेल आईडी पर भी फॉरवर्ड करना होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालना होगा, उस पर साइन करने होंगे, वो भी आपको जमा करना होगा और फी रिसिप्ट भी उसके साथ लगानी होगी। आपको अपनी फी जो डिपॉजिट करनी है वो 10 दिसंबर 2021 तक कर लेनी है। समर्थ वाला पोर्टल आप यूज करेंगे जहां से आपने अपने एडमिशन का फॉर्म फिल किया था, वहीं से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं आपका नाम मेरिट में आ गया है लेकिन आपको फी पेमेंट का ऑप्शन अभी तक भी नहीं मिला है। यदि आपको ऑप्शन मिल गया, आप फी का पेमेंट कर चुके हैं, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया और आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में भी आप यूनिवर्सिटी को अपनी बैंक डिटेल के साथ मेल करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है, डिडक्ट हो गया है, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी तक भी नहीं मिला है, आपकी पेमेंट डिटेल अभी तक भी अपडेट नहीं हुई है। ऐसी स्थिति होती है तो आप एक काम और करके देखिएगा, आप लॉगआउट कीजिएगा और वापस से 1 से 2 घंटे बाद लॉगिन कीजिएगा। हो सकता है आपको वहां पर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाए। आपको अपने एक्नॉलेजमेंट का भी प्रिंट निकालना होगा, वो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना होगा। ये भी आपका यूनिवर्सिटी में जमा होगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है कि हॉस्टल से संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी है तो प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 73 पे नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि आपको हॉस्टल से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करी गई थी एमएससी और एमए को लेकर। हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।